और ये हाउस एडजर्न की तस्वीरें 12 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही इस वक्त चल रही है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था हंगामा होगा, हंगामा शुरू भी हुआ और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तो कई सांसद विरोध में देखिए स्पीकर के वेल तक पहुंच गए और ऐसे में स्पीकर ने भी ये कहा है कि प्रश्नकाल में किसी का सवाल सामने नहीं आने पर अब कुछ भी जो सांसदों के स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं लिए जाएंगे। 12 बजे तक कार्रवाई को स्थगित किया जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 1 bracket A in today's revised list of business. Thank you, Chairman, sir. डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मसानी जी। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1B in today's revised list of business. Thank you. Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance, श्रीमान विनोद श्रीधर दावडे जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के समक्ष यथा उल्लेखित वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिभूति बाजार संहिता 2025 विधेयक से संबंधित प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution, श्रीमान सौत्री मोहम्मद रमजान जी। With your permission, Honorable Chairman, I rise to lay a copy each of the 15th and 16th report, English and Hindi version, of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution, as mentioned against my name in today's list of business. Now matters rise with permission. Parliamentary Affairs Minister. Let him give his side. सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज। तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया। हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़े कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए। बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें और चर्चा शुरू करें। हम ये मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होना चाहिए। देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये
राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किरण रिजिजू बोल रहे थे इससे पहले और साफ कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि चर्चा हो, लेकिन विपक्ष जो पहले कह रहा था कि उसे चर्चा चाहिए, जब सरकार कह रही कि चर्चा करो तो अब वो राजी नहीं है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष का पक्ष क्लियर किया है और ये कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, किसी भी तरीके की कोई चर्चा नहीं बढ़ेगी आगे। रविकांत हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं संसद की कार्यवाही को लेकर। रविकांत, बिल्कुल क्लियर है विपक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में जो भी जितनी भी देर की कुछ मिनटों की कार्रवाई हुई उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, इस्तीफा जब तक नहीं तब तक बात। तो इससे तो गतिरोध आगे बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि सरकार अभी इस पर कोई इंडिकेशन दे नहीं रही है कि इस्तीफा लेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री का जो एक्स पर पोस्ट आया उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, लेकिन जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके इस्तीफे पर आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। उनका जब तक इस्तीफा नहीं होगा यहाँ सदन में चर्चा नहीं होगी। हम चर्चा से भाग नहीं रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी प्रायर कंडीशन ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से लोकसभा में भी हमने देखा कि इस तरीके से हंगामा हुआ। उससे पहले मकर द्वार पर सत्ता पक्ष के सांसद और विपक्ष के सांसद आमने सामने थे। तो कुल मिलाकर इस सत्ता के केंद्र में और विपक्ष केंद्र में एक ही व्यक्ति है और उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। उन्हीं को लेकर गतिरोध बना हुआ है। सरकार की तरफ से और स्पीकर की तरफ से एक और प्रयास किया जाएगा। जो सूत्र बता रहे हैं सभी फ्लोर लीडर्स पॉलिटिकल पार्टियों को, उनको लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन जो है वो बुलाकर इनवाइट करेंगे कि एक बार आप चर्चा को प्रारंभ कीजिए। लेकिन देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका स्टेटमेंट पार्टी की लाइन है कि हम चर्चा के लिए तैयार तभी होंगे जब आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करेंगे। यह गतिरोध इसी पर बना हुआ है और सरकार इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है कि वो ये फैसला लेगी या नहीं लेगी। यानी कल भी सदन में इस तरीके की स्थिति बच रहेगी। ये पूरा का पूरा जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बलि चढ़ गया। बिल्कुल रविकांत, और ऐसे में जब विपक्ष ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा चर्चा नहीं करेंगे। हम आते हैं आपके पास, सदन के बाहर की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। अभी तस्वीर क्लियर होगा तो ये पता चलेगा कि ये एनडीए के सांसदों का प्रोटेस्ट है या फिर ये विपक्षी सांसद हैं जो, क्योंकि आज मकर द्वार पर एनडीए ने भी अपना प्रदर्शन किया। संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही है, नाराजगी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। इसमें ये बात तो क्लियर है कि इसमें कांग्रेस के सांसद जरूर हैं, क्योंकि वो पेपर लीक वाली तख्तियां आपको हाथ में दिख रही होंगी, मार्शल्स मौजूद हैं और दोनों पक्ष आमने सामने। मतलब ये आप सोचिए कि संसद के इतिहास में ऐसा कब हुआ होगा कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों संसद परिसर में एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो। रंजीता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं संसद से कि किस तरीके से सांसद तख्तियां लेकर पहुंचे हैं और अभी भी विरोध प्रदर्शन, दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई है क्योंकि मांग अभी भी विपक्ष की एक ही है। और मैं आऊंगी आपके पास, अखिलेश यादव का शायद एक बयान आ रहा है और भारत सरकार भी दिख रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए। तो और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं। क्या है अकाउंटेबिलिटी? जो एबिलिटी से अकाउंट भर दे वही एबिलिटी लग रहा है इनकी। तो अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है ये सवाल, और सरकार पर निशाना साध रहे अखिलेश यादव। रंजिता, आपसे जो सवाल था कि देखिए चौथा दिन है आज संसद में कार्रवाई का और ऐसे में फिर से दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई है। विपक्ष के नेताओं से आपकी बातचीत हो रही होगी,